थैंक यू। God bless you. Happy birthday. हाँ थैंक यू। हैप्पी बर्थडे थैंक यू। मिस्टर भट्टाचार्य। सो यस विश हिम एज वेल, इसका बर्थडे है तो आज क्या क्या खाओगे? What do you want to eat? Anything you want. Anything I want you to have or anything I will cook you have? Anyways, both ways. You know आज क्या बन रहा है? I don't have any idea. So yes, कुछ प्लान है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, 2-1 चीज़ें बनाऊंगी, वो खिलाऊंगी इसे। और अभी तो ऐसे भी बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाना भी नहीं है विदाउट एनी रीज़न, तो घर पे रहेंगे। Did you tell them what the date? 28th of April, yes 28th of April बर्थडे है इसका, आज 28th of April है। तो जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो 28 अप्रैल गुजर चुका होगा, बट स्टिल विश हिम। सो आई वाज थिंकिंग कि अगर ऐसा होगा किसी दिन, मेरे प्लान्स है रादर यू नो दैट एक पहाड़ में एक अच्छा सा घर होगा, हम वहाँ रहेंगे एंड किसी दिन इंशाल्लाह अगर ऐसा कभी हुआ, यही सोच रहे थे सुबह से हम लोग उठ के, एक्चुअली यही बात कर रहे थे कि हाउ टू फुलफिल आवर ड्रीम्स, हम लोग कैसे कर सकते हैं हमारा सारा जो भी मन में जो भी चीज़ें हैं, हाउ विल वी बी एबल टू डू दैट। तो उसी का सोच रहे थे, सोचते सोचते चला कि चलो अभी कैमरा ऑन करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस विद यू एज वेल। मतलब मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग इन योर लाइफ विच यू लाइक रियली वांट, तुम्हें वो चाहिए और वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, सो ऑलवेज थिंक मतलब मुझे वहाँ पहुँचना है, मतलब ऊपर देखो कि ऊपर देखो, मतलब ये नहीं कि छत पे देखो, ऊपर देखो इन द सेंस जहाँ भी तुम पहुँचना चाहते हो, थिंक अबाउट दैट ऑल द टाइम। तो बस अभी सुबह एक्चुअली ये बात शुरू कहाँ से हुई, हम लोग न्यूयॉर्क, मतलब हमने सुबह उठ के न्यूयॉर्क लिख के टाइप किया यूट्यूब में, और देयर इज़ दिस वीडियो विच वी केम अक्रॉस, कुछ ब्लॉग्स देख रहे थे तो देयर वाज दिस वीडियो विच वी केम अक्रॉस, नाम तो मैं कुछ भूल ही गई, जो भी हो। So basically it's about a family, an Indian family who have been living in the US for the last 13 years, and at the 13th year, I think that was just last year itself, they got their own house, and I mean they entirely bought a house instead of paying rent on something. They bought an entire house on their own name, and now they're living there. So and trust me, मतलब वो न्यूयॉर्क के आउटस्कर्ट्स में वो सारी, it's near the woods, so yeah, so that's what we came across in the morning, and जिस वजह से मतलब विदेशों में there is this concept of tiny house which is lovely। मैंने शायद कहीं हज़ारों लाखों वीडियोस देख लिए हैं टाइनी हाउसेस के ऊपर, एंड वी हैव अ मेंटालिटी दैट वी विल हैव अ वेरी बिग हाउस, जो हमको बचपन से ही मतलब दिमाग में घुसा दिया जाता है थ्रू पीपल, थ्रू स्पेशली बॉलीवुड मूवीज। सो यस, बट द कंसेप्ट ऑफ दीज टाइनी हाउसेस दे आर ब्रिलियंट। मतलब किस तरह से एक छोटे से घर में मतलब यू कैन लिव, वो भी बहुत ही अच्छी तरह, एंड यू कैन कस्टमाइज द होल हाउस अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। टाइनी हाउस से मैं ये नहीं बोल रही कि एक ही घर में सब कुछ, नो आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट दिस टाइनी हाउस का कॉन्सेप्ट इज रियली गुड। लाइक दे हैव अ बैकयार्ड, सब कुछ होता है, एवरीथिंग इज देयर, बट इट्स टाइनी and it's beautiful. Talking of Bollywood, the kind of lavishness that you see in Bollywood films, that people are paying rent with on houses with big windows right next to the mainframe of the city, or huge tree in front of it. Okay, good smell coming out, fruity smell and all of that. It doesn't really work that way. Yes. So जी आप खाना बना रहे, आपके बाल उड़ रहे हैं, नहीं खाना बना रहे, मेरे को पसीना ही आता है। So it's not possible. So चलो मिलते हैं आपको खाने के टेबल पे। Before we close this clip, just think about if somebody was born on the 1st of May. Internationally, it would be known as the Labor Day. So we get 2 meanings. ईश। तो अभी जोरों शोरों से बुधा के बर्थडे का मतलब खाना वगैरह पक रहा है, तो क्या पक रहा है वो तो मैं आपको अभी एक झलक दिखाऊंगी, लेकिन क्या क्या पकाया है मैंने वो डायरेक्टली जब मैं उसको दूंगी तभी दूंगी। एक्चुअली वो दूसरे कमरे में है, तो मैंने उसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि वो खबरदार किचन में अपना पाँव भी ना रखे। यू नो ना कि एक घर पे रह के एक दूसरे को सरप्राइज़ देना इट्स अ वेरी बिग डील। तो यस
अभी वो एक कमरे में बैठ के अपना काम कर रहा है और यहाँ मैं उसके बर्थडे के लिए खाना बना रही हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन चल रहा है। आई एम सॉरी इफ़ इट लुक्स डर्टी क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल है, अभी मैं सारा कुछ अरेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज़ बन चुका है, ये क्या है अभी मैं आपको नहीं बताऊँगी, बट हाँ दिस इज़ रेडी। और यहाँ पे अभी थोड़ा सब कुछ फैला हुआ है, प्लीज़ डोंट माइंड। और यहाँ भी कुछ पक रहा है, देखते हैं क्या है। तो ये क्या पक रहा है, ये अभी इसका जो मसाला है वो फ्राई हो रहा है, मतलब जो ग्रेवी है। तो बस अभी ये क्या बन रहा है ये तो मैं आपको बाद में ही बताऊँगी। मैं शूट भी नहीं कर पाई कि मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, कोई भी रेसिपी भी नहीं शूट कर पाई। तो बस अभी फ़िलहाल बहुत बिज़ी हूँ क्योंकि मुझे जल्दबाजी में सब कुछ करना है, क्योंकि आफ्टरनून टाइम अगर चला गया तो फिर खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। सो बहुत कुछ है, हजम करने में भी टाइम लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। Hey, so yes, I have come and खाना वगैरह बनाना कंप्लीट। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है सुबह से, मतलब किचन में घुसो तो लग रहा है किसी फर्नेस में घुस गए। तो यस फाइनली सब कंप्लीट हुआ और मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ आपको ये बताने के लिए कि नाउ इट्स द टाइम टू कॉल बुधा एंड सी हिज रिएक्शन, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता है मैंने क्या क्या बनाया है। ऑब्वियसली उसकी सारी पसंदीदा चीज़ें आई हैव कुक्ड, तो उसका रिएक्शन देखने के लिए लेट्स कॉल हिम। आंखें खोलो खोलो। What have you done? What have I done? It comes naturally. This feels like I'm getting married all over again. आई बूढ़ो भात That's what it feels like. क्या क्या है? You know, you don't know, right? Okay. How will you know? This looks like prawn. This is चिंगड़ी माछेर मलाई करी. Okay. This is white chicken, which is malai chicken, which you love. Alright. This is शुक्तो, ये मम्मी ने भिजवाया था बाय द वे, आप लोगों को मैं बोल देती हूँ। एंड दिस इज सैलड विथ लेमन एंड एवरीथिंग। दिस इज आम की चटनी, और ये मिठाई भी मम्मी ने भिजवाई थी। ये इसे आम शॉत्तो बोलते हैं, आम शॉत्तो का मिठाई है ये। और दिस इज रसगुल्ला, दिस इज राइस, हिज फेवरेट गोल गोल आलू भाजा विद चिली। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए ये वाला चिली, ये मैं खाने वाली हूँ। एंड यहाँ पे उसका फेवरेट थम्स अप। तो खैर बर्थडे बॉय को थोड़ा अपने हाथों से खिला दूँ। हैप्पी बर्थडे। Thank you. Yeah, the effort she has put in, this is. It comes naturally, yeah, bro. It's unexplainable because the things she showed you on her birthday. I mean, although it's not some kind of a competition going on, but this is actual effort. This is what real effort. ये looks like. पागल है। No, seriously. This is what real effort No, looks no, like. no. ये सब ऐसे बातें नहीं करते। चलो, I'll just feed you थोड़ा सा, फिर अपने आप खा लेना, ठीक है? ओके, पहले तो मैं वाइट चिकन थोड़ा टेस्ट करो। जनरली पहले शुक्तो खाते हैं, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट, बट इट्स ओके। ये मुझे खा के बताएगा किसको वाइट चिकन कैसा लगा। हैप्पी बर्थडे। अच्छा है। ओ, मैं अपनी दीदी से मलाई चिकन का रेसिपी पूछने वाली थी, पर दोनों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। अगली बार दीदी से पूछ के फिर बनाऊंगी, लेकिन ये मेरी this is exactly the kind of chicken that I like. The gravy and all of that. एक्चुअली जब हम लास्ट टाइम दिल्ली गए थे तो मेरी दीदी ने ये मलाई चिकन बनाया था, और मेरी दीदी के हाथों का मलाई चिकन का ये फ़ैन हो गया था, फ़ैन। एक्चुअली बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो हाँ, बस अभी इसी के साथ हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो यू माइट बी थिंकिंग कि मैं अभी इतना सज धज के क्यों खड़ी हूँ। उसका कारण है कि आई एम गोइंग टू गिव हिम अ सरप्राइज। ऑब्वियसली उसको पता नहीं है, उसे मैं स्टडी रूम में फिर से बंद करके आई हूँ, और उसको स्ट्रिक्टली मैंने बोला है कि अपने कानों में हेडफोन डाल के तुम गाना सुनो, डू नॉट डेयर टू कम आउट ऑफ द रूम जब तक मैं नहीं बुलाती। और वॉट आई एम गोइंग टू सरप्राइज हिम विथ इज़ दिस ब्यूटिफुल साड़ी, यू कैन सी। और ये साड़ी स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये जो सारा आप एम्ब्रॉयडरी का काम देख रहे हैं, ये सब कुछ पूरी साड़ी में जो भी काम किया गया है, दैट इज़ डन बाय माय मदर इन लॉ। और ये साड़ी उसको बहुत पसंद है। आज तक मैंने कभी पहनी नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू वेयर दिस
किसी ओकेजन के लिए ही मैंने इसे रखा था कि ऐसा कुछ ओकेजन में मैं इसे पहनूंगी जब उसे पता नहीं होगा, एंड आई विल सडनली वेयर इट एंड आई विल शो इट टू हिम. सो टुडे इज़ द डे. तो मैंने सोचा कि बर्थडे से ज़्यादा स्पेशल मोमेंट और क्या हो सकता है. सो येस, आई एम गोइंग टू वेयर दिस साड़ी एंड देन आई एम गोइंग टू कॉल हिम और उसका रिएक्शन देखेंगे. सो येस, द लंच इज़ कम्प्लीट. उसको काफ़ी पसंद आया खाना. एंड येस, वन मोर थिंग, लेट मी शो यू. दिस ईयरिंग विच यू कैन सी ओवर हियर इज़ माई मदर्स ईयरिंग. ये मेरी मम्मी का है. यस, सो ये भी 40 साल पुराना है और मुझे पुरानी चीज़ों से काफ़ी लगाव है. आई जस्ट कांट एक्सप्रेस कितना लगाव है. तो यस, ये मैंने पहले भी पहना है. सो मैंने सोचा कि ये साड़ी के साथ इज़ गोइंग टू लुक अमेजिंग. तो मैं आपको मिलती हूँ ये साड़ी पहनने के बाद. सो यस, आई एम रेडी एंड नाउ इज़ द टाइम to call him and please tell me how am I looking. तो चलो बुलाते हैं. और अभी आई एम गोइंग टू स्विच ऑन द बैक कैमरा एंड लेट्स सी. नाउ यू कैन कम आउट. This is okay. All right. Ta-da! You've told Yes. them both. Okay. बता दिया मैंने ये किसकी साड़ी है, किसने बनाया, सब My कुछ बोल goodness. दिया. I didn't expect this. Okay. ऐसे करो. I had no clue that you were going to wear this. My goodness. देखो मैं स्वर्ग की अप्सरा जैसे लग रही हूँ. This is a terrific birthday surprise, I should say. थैंक यू. So, okay. मैं तो अपने स्लो मोशन वाले शॉट्स भी ले लिए. I don't know what to. ओफ, दिस साड़ी सो लवली यार. एंड सी व्हाट आई एम वेयरिंग विद दिस. मम्मी का ज्वेलरी. This is just way too surprising for me. I think seriously I have no idea. थोड़ा जोर से, मतलब मेरे अभी ना पता है क्या होगा, मेरे व्यूअर्स वगैरह वो ऐसे सुनेंगे आके, हैं क्या ऐसे. So I mean I seriously don't know how to express because I simply have no clue that this has actually happened. यस, ভালো লাগছে. सी थैंक यू बोलेगा है नहीं. कुछ अच्छा सा खिला देना मेरे को. कल ही खिलाया था मेरे बर्थडे पे. पीपल माइट थिंक ना मैं कितनी ग्रीडी हूँ. खाना कैसा लगा दोपहर का? Terrific. Yes. Please subscribe for this sorry on a beautiful woman. और आप लोग प्लीज बताइए कैसा लगा. What? Nothing. तो आप लोग प्लीज बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो और लाइक जरूर दीजिए. एंड यस, 28 अप्रैल इसका बर्थडे है आज. 27-28. हाँ पता है, जब मैंने मतलब जब हम लोगों का मतलब थोड़ा मतलब कुछ शुरू हो रहा था, मतलब क्या बोलूँ, वी वर अबाउट टू गो इनटू रिलेशनशिप. तो मैंने ना इसके फेसबुक पे इसके अबाउट में जाके देखा. ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं व्हाट डिड आई फील, आई वेंट टू हिज अबाउट सेक्शन एंड मैंने देखा कि इसका बर्थडे कब है. एंड द मोमेंट आई सॉ इट्स 28 अप्रैल, मेरे तो होश उड़ गए. तभी मैंने सोच लिया था ही विल बी माई पार्टनर. क्योंकि ये होगा ना कि नेक्स्ट मतलब दोनों का बर्थडे अगर बाद में ही हो तो खर्चा बहुत कम हो जाता है. तो यस, आज का वीडियो बस इतना ही. यू वांट टू से एनीथिंग टू माय व्यूअर्स? Let me get in. I mean, stay in this moment for a while. तो चलो, इसका हैप्पी बर्थडे बहुत अच्छे से मैं नहीं मना पाई इस बार. मतलब और भी कुछ प्लान्स थे बट जितना हो सका उतना किया. आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू अप्रिशिएटेड एवरी बिट ऑफ इट. थैंक यू सो मच. ये ट्रांसफर प्रूफ है, ये नहीं लगता है. She looks stunning in this, by the way, and I don't know how to say this, but because all the things that I have the tendency to say about her and how she looks,
it generally comes after the sun goes down. So, and when the lights go down. ए माँ, That's don't you think that's a better appreciation? So, yes. छी छी छी। तो चलो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, और आप तो तब तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए, और अपने आस पड़ोस के लोगों से अभी इस टाइम पे फिलहाल मत मिलिए, दूर से बात कीजिए। थैंक यू। Have a lovely night.